हाँ तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाले 10 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होंगे। देखिए साथियों, हम जो आपको 10-10 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज करा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको सामाजिक विज्ञान के पार्ट 7 तक करा चुके हैं। ठीक है साथियों, अगर आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जाके आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। ठीक है साथियों, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और सभी क्वेश्चंस को देखकर आप अच्छे तरीके से याद कर जाइए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ साथियों। तो साथियों, आज का आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? बताना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों हुआ था, वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों, वो हुआ था आपका 1942 में। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो 1942 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया? तो सुभाष चंद्र बोस जो जिस नारे को लोकप्रिय बनाया था साथियों, उस नारे को हम लोग कहते हैं जय हिंद। ठीक है साथियों, क्या नाम से जाने जाते हैं उस नारे को? जय हिंद के नाम से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड हो गया है। थर्ड नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था साथियों, वो हुआ था आपके भारत के नागरिकों के अधिकार के लिए। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है साथियों? तो नर्मदा नदी साथियों जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है साथियों, वो मानी जाती है अरावली को। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 5 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, और अगर आपसे कोई पूछ दे तो कौन कौन जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, तो आप उसका नाम याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और उष्णकटिबंधीय और पर्वतीय जलवायु। ठीक है साथियों, ये आपके 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं आपके भारत में। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संसद के 2 सदन कौन से हैं? ठीक है साथियों, भारत के संसद के 2 सदन कौन से, ये बताना है। ठीक है साथियों, तो आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो होता है आपका राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य काम के लिए सम्मान वेतन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है साथियों, सामान्य काम के लिए सम्मान वेतन, ये सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है। तो साथियों, ये जो सिद्धांत है वो आपके नीति निर्देशक के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।